नमस्कार दोस्तों। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ई शिक्षा बस प्रोफाइल अपडेट करने के बाद मेरा एक्सेप्टेड हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इस वहम में मत रहिएगा। यही कारण हो सकता है कि आपका वेतन रुक सकता है या फिर आपका स्पष्टीकरण निकल सकता है। लगभग आपका 90% से अधिक टीचर्स का फॉर्म जो है वो आपका इनकम्प्लीट हुआ है। उनको आपका फिर से डीसीएफ फॉर्म को आपका भर के बीआरसी में जमा करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हर एक जिला का आपका सूची बाहर आ गया है, वहां से आप मिलान कीजिए और अपना फॉर्म को फिर से भर के आप बीआरसी में जमा कीजिए। आपको बता दें कि अलग अलग जिला से आपका इसके लेकर स्पष्टीकरण आना शुरू हो गया है और परेशानी इतना तक जा सकता है कि आपका वेतन से लेके 100 कॉस्ट तक भी होने का काम करेगा। तो ऐसे में क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे आप अपना सूची में नाम देखिएगा, इसके साथ ही क्या ये जरूरी है, अगर कोई नहीं कर रहा है तो आगे इसका क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है, ट्रांसफर का जो प्रक्रिया आपका चल रहा है उस पर भी इसका कुछ असर दिखेगा क्या। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए आपका लाइब्रेरियन को लेके कि क्या सर इनका आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो चलिए हर एक जानकारी को एक एक करके देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का यह अपडेट प्रोफाइल अपडेट के लेके आपका बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव के साथ साथ आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो इसलिए ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां से आपका शिक्षा से जुड़े हर एक उस अपडेट को आपके तक लेके आते हैं ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो क्या बात हो रही है आपका प्रोफाइल अपडेट को लेके, अगर आप नहीं किए हैं तो इससे क्या हो सकता है, वेतन स्थगित हो सकता है, स्पष्टीकरण आपका निकल सकता है। और ये एक नहीं, शिक्षा विभाग के द्वारा हर एक जिला को लेके क्या है, यहां पर आपका आदेश निकला है। परेशानी देखिए सबसे बड़ा क्या है ना, जितना भी लोग आपका क्या है इस शिक्षा पर अपडेट किया तो जानते हैं सब एकदम आश्वस्त हो गया है, महाराज हमरा तो हो ही गया, हम तो कर ही दिए, अपलोड भी कर दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप एकलौता सर ये सोचने वाले नहीं हैं। 90 या 100% आप ले लीजिए ना, एक सूची आपको दिखाते हैं, एक भी जिला का एक भी शिक्षक को वो नहीं छोड़ा है। जितना भी अपडेट किया उसका भी नाम है और जो अपडेट नहीं किया उसका भी, दोनों का नाम क्या है ना उस सूची में आपका आया हुआ है। तो आप कैसे ये बोलिएगा कि नहीं आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है। तो यहां पर जो हो गया सो हो गया, उसको रहने दीजिए। फिलहाल आपका इस शिक्षा कोर्स पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका लॉक्ड है। तो यहां पर आपका 2 फॉर्म है डीसीएफ में, वो आपका जीएस लर्निंग का टेलीग्राम चैनल पर हम पिन कर चुके हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कीजिए और पूरा भरिए। उसमें क्या भरना है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, फिर से ले जाके क्या है ना बीआरसी में जमा कीजिए। अभी ये हो रहा है, आपके पास मौका है। एक कमेंट आया आपका था कल, एक आदमी है यूपी से है, वो बोल रहा है कि सर दोनों में मेरा क्या है ना, परमानेंट और करंट में दोनों में क्या है ना यूपी वाला मेरा एड्रेस हो गया। आश्वस्त कर रहे हैं कि इसमें कहीं आपको टेंशन लेना ना है, डीसीएफ फॉर्म को आप फिर से फिल कीजिए और ले जाके क्या है ना बीआरसी में जमा कर दीजिए। थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा क्या है ना अलग तरीके से नहीं लीजिएगा, कुछ ना कुछ वहां पर क्या है ना अलग अलग जगह पर मांगा भी जा रहा है। क्या आप लोग का है इसको देख लीजिएगा, बाकी अगर देखिएगा इसको आगे चल के तो यहां से परेशानी आपका बढ़ेगा अगर आप इसको अपडेट नहीं करवाते हैं। तो कह रहे जिन शिक्षकों ने इस शिक्षा कोर्स पर अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किया उनका वेतन तत्काल से आपका क्या है स्थगित आपका किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ वहीं तक ना है, ये आपका आगे पर जा रहा है। तो क्या इसका परेशानी है, देख रहा है ना, औरंगाबाद जिले में आपका प्रोफाइल अपडेट ना होने पर वेतन स्थगन की क्या है लेटर भी आपका निकलना शुरू हो गया है। तो एक नहीं, अगर आप कई जिला को देखिएगा तो यहां पर क्या है ना देखा इसकी करता है कि एक निकाल रहा था, चल हम भी इधर से निकाल देते हैं। तो यहां पर क्या है ना 11 जून का आधिकारिक आदेश दिया था जिसमें बोला गया था ना 1 दिन का समय दे रहे हैं 12 तक, आप इसको कर लीजिए। लेकिन बीआरसी में ऐसा डेट करके कुछ नहीं है, बस बोला जा रहा है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग क्या है ना इस फॉर्म को आप लोग जमा कर दीजिए, ठीक ना। तो अगर इस फॉर्म को अगर देखिएगा तो जारी किया जाता है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, अलग अलग जिला में ये क्या है ना सब लोग इसका आपका मान्यता दिया है। तो यहां पर आप क्या है ना इस शिक्षा कोर्स को लेकर देखिएगा तो क्या कर रहा है
कि अब ये एक आपका पोर्टल नहीं है, आपका वित्तीय स्विच है। मतलब जो भी आपका राज्य का खजाना है, ये आपका प्रोफाइल के होते हुए क्या आपका जानकारी, आप किस तरह का कर्मी है, उसके बाद ये क्या है ना, आपके बैंक में जो खाता है वहां तक ये क्या है ना, खजाना जाने का काम करता है। तो ये कितना जाएगा, कितना कटेगा, ये सारा का सारा डिपेंड कहां करेगा, आपका प्रोफाइल पे करेगा। तो ऐसे में ये प्रोफाइल आपका क्या ना अपडेटेड होना चाहिए, एकदम क्या ना सही सही जानकारी होनी चाहिए, सत्यापित होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि ये आपका क्या है, खजाना जो है सरकार का, वो आपके तक आता रहे। तो देखिए अनुपालन यहां से आप लोग को क्या करना है, अगर प्रोफाइल को अगर देखिएगा तो यहां पर क्या आना, कुछ लोग ऐसा जिसको अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ कमी है, कमी क्या सर, आपको बता तो रहा ना, बहुत सारे ऐसे शिक्षक से बात हुआ जिसका आपका 100% वो सही सही डाटा फिल किए थे, अब फिर भी पता चला कि ना वो क्या है ना, जाके आपका डीसीएस फॉर्म भर रहा है। तो क्या कारण हो सकता है, उसको आप छोड़ दीजिए, मत पढ़िए उसमें सर, सरकारी लफड़ा है। आपके एक के सवाल उठाने से ये क्या है ना, सिस्टम नहीं बदलेगा। अगर अगला आदेश निकाला है तो आप इसको मस्ती से भरिए। बहुत सारे जिला का जो सूची है वो आपका टेलीग्राम चैनल में आपका डाला हुआ है, आप लोग वहां से अपना चेक कर सकते हैं। अगला बात हो रहा था प्रोफाइल को लेकर, तो यहां पर क्या है, आपका स्थिति को देखना है, 100% आपका अपडेट है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो भी विभागीय आपका आदेश है वो आपका पूरी तरह से उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा तत्काल परिणाम, अगर कुछ चीजें अगर नहीं आप फॉलो किए हैं तो उसका क्या असर रहेगा, ये भी चीजें क्या है ना आपको नजर आएगा। अगर आप देखिएगा यहाँ पर औरंगाबाद को इसको लेकर, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वेतन स्थगित किया जाता है। तो यहाँ पर एक शिक्षक नहीं है, कई शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने आपका अपडेट नहीं किया था, इसको क्या है थोड़ा सा सीरियसली भी नहीं लिया था, तो तुरंत निकालने में देर नहीं किया। तो आप लोग इसका इंतजार मत कीजिए, जल्द से जल्द क्या है अपडेट करवाइए, नहीं तो क्या है ना अगला बारी हो सकता है। तो ट्रांसफर का आपका सबसे पहला प्रक्रिया, इसी में इतना आपका परेशानी लोगों को आ रहा है, तो आगे भी रेशनलाइजेशन है, ढेर सारा प्रक्रिया बचा हुआ। तो यहां पर अगर आपका क्या है ना इस शिक्षा कोर्स नहीं खुल रहा, तो उसके लिए क्या करना, आपको डीसीएफ फॉर्म जल्द से जल्द भरिए। डिमांड किया जा रहा है, अगर आप जा रहे हैं तो अपने साथ में क्या है ना, जितना भी बिहार वाले हैं स्पेशली, आप क्या है ना रेसिडेंशियल फॉर्म को लेके जाइएगा सर, ठीक ना। रेसिडेंशियल जो आपका सर्टिफिकेट है आवासीय, उसको लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपका मांगा जा रहा है। तो आप इसको लेकर जल्द करिए, क्योंकि अभी तक इस शिक्षा कोर्स पर जो देखिएगा ये पोर्टल के आपका लॉक है। तो अपडेट करने के लिए अभी तुरंत 82 में भी नहीं खुल रहा, चाहे अगर आप देखिएगा डी ऑफिस में तो वहां पर भी इसको ऑप्शन नहीं मिला है। तो बोला जब ये आपका शिक्षा विभाग आदेश देगा तो अब आप लोग के लिए आदेश नहीं आएगा, ये आदेश सिर्फ आपका डीओ तक ही रहेगा, और वो उसको फिर से ओपन करके क्या करेगा, इसको आपका पूरा करेगा। तो जहां पर भी अगर इसको भरने में आपको अगर दिक्कत आ रहा होगा तो जरूर बताइएगा, सारा जानकारी आपको यहां से दिया जाएगा। ऐसे अगर बात करते हैं इसको डीसीएफ फॉर्म को लेके, तो सेपरेट वीडियो आपका बनाया हुआ है, तो जल्द से जल्द भरिए। और ट्रांसफर के लिए सर लाइन में लग जाइए, क्योंकि क्या है ना प्रक्रिया आपका आगे बढ़ रही है। इसके जस्ट बाद क्या है ना आपका बात होगा आपका रेशनलाइजेशन का। सरकार बोल रही थी कि क्या है ना 20 तक, क्या है 20 जून तक पहले कि ये आपका पूरा कंप्लीट होगा, लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं सरकार कि 30 जून तक क्या है ना ये प्रक्रिया आपका कंप्लीट होगा। तो तैयार रहिए सारी जानकारी के लिए और बने रहिए। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का अपडेट आपके तक आता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।